पतरोड़ू या पतीड़ के पकौड़े। और वैसे भी घर की सब्जियों की कोई रीस नहीं होती है। घर पे जो भी सब्जियां उगाई जाती है ना, उनका तो स्वाद ही अलग होता है। तो बहुत सारे आज हमारे पास अरबी के पत्ते आ चुके हैं, तो इनको बनाया जाएगा। मम्मी ने बोला कि कुछ आज अलग तरीके से बनाए जाए। मैंने कहा ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, कैसा टेस्ट आएगा कैसा नहीं आएगा चलो वो देखेंगे। पर वो रेसिपी हम करते हैं जो हमने यूट्यूब पे देखी थी। मैंने सभी पत्तों को ले लिया है। अब सभी पत्तों को टोकरी में डालने के बाद इनको मैंने धोना है। तो धोने से पहले मैं इनकी स्टेम काट रही हूँ, क्योंकि ये जो स्टेम है ना, इससे ही गाजलापन आता है। जो हमें खारिश इचिंग टाइप जो होता है ना गले में, तो वो चीज़ इसी से ही होती है। तो इसको हम पहले से अगर निकाल देंगे तो हमारे जो पतीड़ के पत्ते हैं या पतरोड़े हैं या पतीड़ के पकौड़े हैं, वो गाजले नहीं बनेंगे, तो हमें इचिंग टाइप फीलिंग नहीं आएगी। तो इसी तरीके से मैंने सभी पत्तों को ले लिया है और सभी पत्तों की ये जो बड़ी मोटी सी स्टेम होती है जो मिडल में होती है, इनको मैंने पार्ट को अलग कर दिया। और देखो कुछ पत्ते तो ऐसे फोल्ड हो चुके थे, तो ये भी अच्छे होते हैं खाने में बहुत, क्योंकि ये जो फोल्ड पत्ते होते हैं ये बहुत ज़्यादा नेचुरल टेस्ट देते हैं। जितने छोटे पत्ते हों टेस्टी उतने ही होते हैं। तो मैं कोई मेन वो जो शेफ़ तो हूँ नहीं, बट हाँ जो कुछ भी मैं इधर उधर से सीखती रहती हूँ वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जो मेरे को लगता है कि शेयर करनी भी चाहिए। और वैसे भी सीजनल वेजिटेबल्स को आपके साथ शेयर करना तो बनता ही है। किससे पता चलेगा कि हम हिमाचल में रहते हैं। हिमाचल में जो रहते हैं वो तभी पहचान होती है जब हम आपको हिमाचल की सब्जियां, स्पेशली जब हिमाचल की जो स्पेशल डिश है वो कहीं बाहर नहीं जो मिलती हैं, उनको हम दिखाएं। तो ये जो है हम जब मैं पंजाब भी जाती हूँ, मायके में जाती हूँ, तब भी मैं ये लेके जाती हूँ ताकि उनको भी बना कर घर पे खिलाऊँ और उनको भी मज़े दिलाऊँ। तो ये मैं ले जाती हूँ ज़रूर। तो सारे पत्तों की इस तरीके से मैंने स्टेम को काट लिया है और इसके बाद मैंने इनको धोना शुरू कर दिया है। वैसे तो आजकल बारिश का मौसम है, धुल जाते हैं ऑटोमेटिकली बारिश के पानी से ही, बट फिर भी एक बार पानी से निकालना ठीक रहता है। तो इनको मैं अच्छे से अब वॉश कर लूँगी और इसके बाद इनको मैं टोकरी में डाल के रख दूँगी। वॉश करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपके पास जो भी वेजिटेबल चाहे घर की आ रही है, उसको वॉश किए बिना यूज़ मत कीजिए। मैं तो यही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वॉश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चाहे आपकी घर की वेजिटेबल्स है, चाहे आप बाहर से ला रहे हैं, कुछ भी हो। बाहर की वेजिटेबल्स को तो हम वॉश करते हैं, पर घर की वेजिटेबल्स को भी हम वॉश करके ही यूज़ करें। अब ले लिए मैंने 2 रिसोटा, जिसमें मैंने खूब सारा लहसुन ले लिया जो मैंने अभी छिलके रखा है। और ये जो लहसुन है हमारा ब्रॉड का लहसुन है, जो मैं ब्रॉड वैली से लाई हूँ, और बहुत ही खाने में टेस्टी है ये लहसुन। और मैं आपको बोलूँ इसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इनको हम कूट के ही यूज़ करेंगे, क्योंकि कूटे हुए लहसुन का जो टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है। जितना हम ग्राइंड करके डालते हैं उसमें उतना टेस्ट नहीं होता है जितना इसमें टेस्ट आता है। तो इसलिए हम ब्रॉड के लहसुन को कूट लेंगे। तो मैं ब्रॉड मेंशन करी हूँ क्योंकि वहाँ का लहसुन सच में बहुत स्वादिष्ट है। और इसके बाद अभी मैंने ये जो पत्ते ले लिए हैं, इनकी हम कर देंगे कटिंग। पहले जैसे हम पत्ते बनाते हैं उस तरीके से नहीं बनाएंगे, कुछ अलग तरीके से ही हम ट्राई कर रहे हैं। और टेस्ट जो है मैं आपको सच बताऊँ, इस रेसिपी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और जो हम वैसे बनाते हैं उसका भी बहुत, दोनों का टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है। तो आप दोनों ट्रू ट्राई कीजिएगा। पर मेरे पास तो जैसे पत्ते बहुत ज़्यादा है तो मैं उस हिसाब से बना रही हूँ। आप बहुत कम पत्तों से ज़्यादा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो लहसुन को जो मैंने कूटा हुआ था इन कटे हुए पत्तों में डाल दिया है। प्याज, हरी मिर्च खूब सारी जो मैंने काटा हुआ है वो भी हम डाल देंगे। वैसे तो हम जो प्याज है दूसरे पतीड़ के जब हम लेस करके बनाते हैं या लेप लगा के बनाते हैं तो उसमें प्याज जो है वो हम पीस के भी डालते हैं, तो इसमें हम काट के भी डाल सकते हैं। तो मैंने हींग डाला है, जीरा डाल दिया है, अजवाइन डालेंगे। ये जो डाइजेशन वाली जितनी भी आइटम्स होती हैं इसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पतीड़ के पत्तों को जब पकाते हैं तब हमें गैस्ट्रिक का इशू देते ही हैं। तो हम जो डाइजेशन वाली जितनी आइटम्स हैं वो सारी हम यूज़ करेंगे। तो इसके बाद मैंने हल्दी डाल दी है
हल्दी डालने के बाद मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, जो आप क्रश करके भी डाल सकते हैं। और ये जो मेरा स्पेशल इंग्रेडिएंट है, मैंने खुद का बनाया हुआ कड़ी पत्ते का मसाला है, ये मैं ज़रूर डालती हूँ खूब सारा हर एक सब्ज़ी में, बहुत टेस्ट अच्छा आता है। और आजकल वैसे भी खूब सारा कड़ी पत्ता है, तो ये मसाला भी आपके साथ शेयर करूँगी जिस दिन भी मैं बनाऊँगी अब, तो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत टेस्ट देता है। चाहे आप सिंपल परांठे पे लगा के खाओ तब भी बहुत यम्मी टेस्ट देगा ये। और इसको हम डाल देंगे नमक। नमक मेरे पास रेड सॉल्ट ही होता है, मैं दूसरा नमक मैंने बिल्कुल ही अब घर पे यूज़ करना बंद कर दिया है, जो टाटा का आता है। और इसके बाद ये रहा अनारदाना। अनारदाना तो मेरा अब मेन इंग्रेडिएंट हो चुका है बरसात के टाइम पे, क्योंकि अनारदाना अभी मैंने बहुत सारा 1 किलो 2 किलो सुखा के पीस के रखा है, तो जितनी भी चीज़ें वो मेरे घर की ही हैं। और ये रहा हमारा बेसन। बेसन क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे जितना हमें चाहिए। बेसन जो है ये भी सारा मेरे घर की चने की दाल का पिसा हुआ बेसन है, और मैंने बरसात शुरू होने से पहले ही ये सब चीज़ें करके रखती हूँ। बेसन पिसवा के रखती हूँ, अनारदाना पीस के रखती हूँ, और जो दूसरा नमक होता है बाबरी वाला नमक, उसको भी मैं पीस के रख देती हूँ, ताकि बरसात में मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो ये चीज़ें हम बाहर धूप नहीं लगवा सकते हैं। तो बेसन डालने के बाद हम इसको अब मस लेंगे अच्छे से हाथों से, जिससे ये अपने आप पत्ते अपना मॉइस्चर भी रिलीज़ करेंगे। और साथ में मैंने बेसन का डब्बा भी रखा है, भाई जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी उतना मैं बेसन इसमें डालती जाऊंगी। आराम से तसल्ली से बैठ के ये काम कर रही हूँ मैं, और इन कामों में भी करने में भी टाइम लगता है। जैसे हम लेप लगा के बनाते हैं, तो ऐसे भी अगर बनाएंगे तब भी टाइम उतना ही लगेगा। तो ये रहा मेरा। इसमें आप मक्की का आटा डाल सकते हैं, इसमें आप ऑयल भी डाल सकते हैं, तो मैंने वो चीज़ें भी डाली हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा और डालिएगा जैसे हम बनाते हैं हिमाचल में। और इसके बाद अब इनके जो है हम बना देंगे ऐसे बड़ी बड़ी गोलियाँ, ठीक है, बेलने टाइप इनकी बेलनियाँ हम बना लेंगे। और बेलनियाँ ऐसे हाथों से हम अच्छे से लेप कर लेंगे, और जितनी भी छोटी बड़ी साइज़ की बनानी है वो आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से मैंने सारे जो भी मेरा बैटर है उनका मैं जो है सारा का सारा बेलनियाँ बना के रेडी कर लूँगी। और बेलनियाँ बनाने के रेडी करने के बाद एक साइड पे मैंने कुकर भी रख दिया है, जिस पे मैंने सरसों का तेल डाल के रख दिया है। वो स्टीमिंग प्रोसेस में हर बार आपको हर चीज़ में दिखा चुकी हूँ, चाहे वो त्रैमलू के पत्तों के जब मैंने पतरोड़े बनाए थे तब भी, चाहे वो अरबी के जब मैं स्टीम करती हूँ पत्ते तब भी। अगर वो भी रेसिपी देखनी है तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी जब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी। तो ये चीज़ें हम कर रहे हैं, और साथ साथ बेलनियाँ तैयार कर रहे हैं। तो बेलनियाँ हाथ से ही अपने हिसाब से जितनी हमें लगता है उतनी हम तैयार करते जाएंगे, और आसानी से इसको बनाते जाएंगे। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इनको स्टीम करने के बाद हम ठंडे करके काट के हम इनको फ्राई करके खा सकते हैं। फ्राई करके खाने के बाद या फिर हम इसको ऐसे सब्जी के तौर पे खा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो मेरा तेल गरम हो चुका है, बेलनियाँ भी रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे हमारे जितने भी हमने पतीड़ के पकौड़ों की जो हमने शेप बनाई हुई है उन सभी को इसमें ऐड ऑन कर देंगे। ऐड ऑन करने के बाद अब इसमें हम फिर डालेंगे पानी थोड़ा सा। वो तो आपको पता है स्टीमिंग प्रोसेस हमारा इसी तरीके का, कई लोग तो प्योर स्टीम करते हैं बिना ऑयल के, बट हम लोग ऑयल डाल के ही स्टीम करते हैं। इससे क्या होता है, जो इसका नीचे की लेयर होती है वो काफ़ी क्रिस्पी बन जाती है, जिससे और टेस्ट आता है। तो इस तरीके से हमारे घर में वैसे बनाए जाते हैं। पता नहीं आपके घर में कैसे स्टीम किया जाता है, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो इस तरीके से मैंने सारी जितनी भी बेलनियाँ रेडी की है वो धीरे धीरे करके हमारे कुकर में डालते जाऊँगी। आपको डर लग रहा होगा कि सारे एक दूसरे के से चिपक जाएंगे और एक तरीके का जो है सारा लेप बन जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जब इनको निकालोगे तो ये अपने आप ही अलग अलग करके ही निकलेंगी। जब आपने निकालना ही ठंडा होने के बाद है। कुकर जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही आप निकालना, इससे पहले मत निकालना। अगर पहले निकालोगे तो वो तो फिर ऑब्वियसली टूटेंगे, फटेंगे, कटेंगे। बट आप ठंडा करके इसको निकालोगे। जैसे अभी मैंने रात को बना दिए हैं, बट ये सुबह हम खाएंगे इसको, और इसको स्टीम हम रात को करने के बाद सुबह आराम से खाएंगे। तो बहुत अच्छे से ये हम इनको पकाएंगे, कुछ सब्जी के तौर पे, कुछ फ्राई करके, कुछ इस तरीके से जैसा भी हमारा मन करता है उस तरीके से, क्योंकि हमारे बच्चे ऐसे भी खा लेते हैं, क्योंकि पतीड़ के पकौड़े ऐसे भी खाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी की सारी बेलनियाँ अब डाल दी हैं। अब बेलनियाँ डालने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इनमें जो है पानी ऐड करूँगी। पानी कितना ऐड करना है वो इस हिसाब से ऐड किया जाएगा कि मेरे
पत्ते जो हैं वो कितने नरम हैं, जो मैंने बनाए हुए हैं बेलनियाँ वो कितनी नरम है। अगर वो नरम ज़्यादा है तो पानी कम लगेगा, अगर ये सख्त है तो इसमें पानी ज़्यादा डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से इनमें पानी का एस्टिमेशन लगाया जाता है जब हम पकाते हैं इसको। और मैंने सच में पहली बार ट्राई किया है, और बार बार तो मैं आपको पता है ट्राई बहुत कम करती हूँ, बट फिर भी मैंने पहली बार ट्राई किया है तो बहुत अच्छे बने हैं। तो इस तरीके से सारी बेलनियों को डालने के बाद हमारा नेक्स्ट काम अब पानी डालने का आ जाता है। और ये देखिए आपको लग रहा होगा कि भी इकट्ठे हो जाएंगे, बट बेफिक्र रहिए इकट्ठे नहीं होंगे। पानी डालने के बाद अब मैं कुकर को ढक दूंगी, और कुकर को ढकने के बाद मैं इसको सिम पे 2-3 या 4-5 विसल होने तक पकाऊंगी, और इसके बाद सुबह ठंडा होने के बाद इनको निकाल लूँगी। और निकालने के बाद कुछ इनको प्याज का तड़का लगा के, देसी घी का तड़का लगा के यूज़ करूँगी, और कुछ के मैं फ्राई करके पकौड़े बनाऊँगी। तो इस तरीके से हमारे ये पतीड़ के पकौड़े बनते हैं। तो आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइए।